भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री एवं खुरई विधायक श्री भूपेश सिंह ने डांगी समाज की युवा पीढ़ी से आह्वान किया है कि वे अपने समाज के गौरवशाली इतिहास को जानें, समझें और उसे सहेजने का काम करें। इस दिशा में डांगी समाज के सभी लोगों को प्रयास करना चाहिए। श्री भूपेश सिंह ने कहा है कि उन्हें जब भी अवसर मिला है, हमने समाज के इतिहास को सहेजने और संवारने की कोशिश की है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के गंज बासुदा में डांगी समाज के लोगों ने पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री भूपेश सिंह का सम्मान समारोह आयोजित किया था, जहां अपने संबोधन में श्री भूपेश सिंह ने उक्त विचार व्यक्त किए हैं। भाइयों और बहनों, अगर आप मुस्कान सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। इस वीडियो में श्री भूपेश सिंह के उद्बोधन के साथ ही डांगी समाज का इतिहास भी बताएंगे, अतः वीडियो को अंत तक देखें। अपने आप को अपने समाज पर गौरवान्वित महसूस करें और उस गौरवशाली इतिहास के बारे में लोग कह सकें। तो समाज का हमारा इतिहास हमारी आने वाली पीढ़ी समझे, समाज के बारे में हम गौरव से अपनी बात कह सकें। इसके लिए ये सब चीजें आवश्यक है। तो उस इतिहास को सहेज कर संभाल कर रखना, उसको बनाकर रखना, इस दिशा में हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मुझे जहां जहां पर भी अवसर मिला, हमने समाज के इतिहास को सहेजने और संभालने की कोशिश की। सागर में एक गढ़बेरा का किला है जो डांगी राजाओं का किला था। मुझे अवसर मिला, आज भी है, मुझे अवसर मिला, हमने सरकार से वहां पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च करके उस पूरे किले को संवारने का काम किया और आज वो अच्छे स्वरूप में किला वहां पर है। जब कोई भी जाता है तो उसको लगता है कि ये डांगी समाज का किला है। खुरई के अंदर जहां से मैं विधायक हूं, वहां पर भी डांगी राजाओं का शासन रहा और राजा केस सिंह की डांगी उस समय खुरई के एक राजा था। उनका भी जो किला था वो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया था। उस किले में कहीं पर भी राजा केस सिंह जी का नाम नहीं था। उस किले को हमने लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि से पूरा बनाने का काम किया और आज इतना सुंदर किला बना है कि जितना उस समय नहीं सुंदर होगा जब बना होगा जितना आज। हमने वहां पर राजा केस सिंह की प्रतिमा लगाई, स्टैचू लगाए किले के बीचों बीच। तो जब हमें अवसर मिलता है तो हमारे समाज का इतिहास संभाल कर रखना, जहां पर लोगों ने बताया वहां पर व्यक्तिगत रूप से, साथ सरकार के माध्यम से जो जो हो सकता है वो हमने करने की हमेशा कोशिश की। विदिशा जिले में ही गुरुवाई में बर्री डोरिया अब इतना अच्छा स्थान है। मैं जब भी जाता हूं तो
इसको आप सब लोग मिलकर बनाओ। जब हम सांसद थे तब भी पैसा दिया, और नहीं थे तो व्यक्तिगत रूप से भी हमने, समाज ने जब 5-10 लाख जो भी कहा वो हमने व्यक्तिगत रूप से भी देने का काम। प्राचीन क्षत्रिय इतिहास। दांगी समाज की गौरवान्वित गाथा। दुनिया भर की संस्कृति को प्रभावित करने वाला दांगी जाति का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। दांगी कर्मवादी व्यवस्था को अपनाते हैं, इसलिए अपने कर्मों से हर जगह अलग श्रेणी में जाने जाते हैं। दांगी का स्वभाव बड़ा ही मृदुभावी होता है। शांत स्वभाव, शालीन व्यवहार, कार्य और जिम्मेवारी के प्रति गंभीर होते हैं। दांगी अपनी सभ्यता और संस्कृति के कारण भी अपने आप में अलग माने जाते हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड के सागर क्षेत्र में एक समय दांगियों का इतना अधिक प्रभाव था कि इसे दांगी बाड़ा कहा जाता था और सागर, गढ़पहरा, एरन, बिल्हरा तथा खुरई में दांगी राजाओं ने किले का निर्माण कराया था। इसके साथ ही यहाँ प्रस्तुत है दांगी जाति समाज से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और ज्ञानवर्धन श्रृंखला के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दांगी राजाओं द्वारा कई दुर्ग, किलों का निर्माण किया गया, जिनमें से अभी भी कुछ किले हैं, जैसे गढ़पहरा का किला, सागर, खुरई का किला, गढ़पहरा का शीश महल, नरवर का किला, शिवपुरी आदि। यह सभी मध्य प्रदेश में है, जबकि बरायठा का किला उत्तर प्रदेश, झांसी के पास है। यह किले दांगी राजाओं के स्वर्णिम इतिहास के उदाहरण हैं, जो आज भी विद्यमान हैं। दोस्तों, ब्रह्मांड और मत्स्य पुराण में दंडक जनपद का वर्णन मिलता है, तथापि दंडक जाति बुंदेलखंड के आसपास ही मिलती है। दंडक जनपद में रहने के कारण उस जाति का नाम दंडक, दांग, दांगी और फिर दांगी पड़ गया। यह दांगी नामक क्षत्रिय जाति आज भी सागर और झांसी जिले में फैली है। स्वर्गीय राय बहादुर हीरा लाल ने सन 1922 में प्रकाशित अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि सागर जिले में दांगियों की संख्या 17,000 है। संभवतः यह संख्या सन 1901 की जनगणना के आधार पर है। ग्रंथ में लिखा है कि वस्तुतः दांगी जाति की संख्या इससे अधिक और किसी जिले में नहीं है। एक समय सागर में दांगियों का राज था, इसी कारण वह दांगी बाड़ा कहलाता था। सागर जिले के गजेटियर में उल्लेख है कि गढ़पहरा अथवा पुराने सागर के राजा दांगी वंश परंपरा के थे, जिनका कहना था कि उनकी वंश परंपरा मध्य भारत के कछुआहा राजपूत राजा डांग से प्रारंभ होती है। खुरई, खिमलासा, एरन, दुगाहा और मालथौन पर उनका प्रभुत्व था और उनके नाम के कारण संपूर्ण क्षेत्र को दांगी बाड़ा कहा जाता था। दोस्तों, एरन गांव में पुरातत्व अवशेषों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण संकलन है। यहाँ खंडहर के रूप में एक किला है, जिसे दांगियों के द्वारा बनवाया गया बताया जाता है। पहले इस क्षेत्र पर दांगियों का भी अधिकार रहा है। गढ़पहरा, जिसे पुराना सागर भी कहा जाता है, यह दांगी राज्य की राजधानी थी। इसकी प्राचीनता गौंड शासक संग्राम शाह के समय से मानी जाती है। उस समय गढ़पहरा एक गढ़ था जिसमें 360 मौजे थे। कहा जाता है कि इस भाग को दांगी राजपूत ने जीतकर अपनी जागीर में मिला लिया था। दांगी राजपूत अपने को नरवर के कछुआहा राजपूत राजा डांग का वंशज मानते हैं। गजेटियर में सागर के परकोटा स्थित किले के बारे में उल्लेख है कि सन 1732 में एक दांगी सरदार परकोटा में रहा है। इसी बीच उसके 2 धोखेबाज अधिकारियों ने उसे धोखा देकर जागीर कुरवाई के नवाब दलित खान के हाथ दे दी। गढ़पहरा में दांगी शासकों के शीश महल के नाम से ज्ञात ग्रीष्म आवास गृह में अवशेष है। गजेटियर में उल्लेख है कि सागर किला का निर्माण दांगी राजा उद्यान शाह द्वारा किया गया था।
सागर के परकोटा में दांगियों द्वारा बनाए गए पुराने किले के स्थान पर बाद में मराठा सूबेदार गोविंद राव पंडित ने किले का और निर्माण करवाया और सागर नगर को बड़े पैमाने पर सुधारा। दोस्तों, दांगियों के अधिकार में 250 गांव रहे हैं। बिलेहरा के अलावा दांगियों के मुख्य घराने रहली के राव नारायण सिंह, झागरी के ठाकुर बख्तर सिंह निहोनिया और हिन्नौद के ठाकुर कल्याण सिंह समझे जाते हैं। बिलहरा का दांगी किला सागर से 12 मील दूर भग्नावशेष के रूप में विद्यमान है। इसे राजा अमान सिंह ने बनवाया था, जो नेपाल के राजा दंगी शरण के वंशज थे। बिलहरा के राजा के पूर्वज ही दांगी वैभव के समय राज्यकर्ता थे। गजेटियर में बताया गया है कि खेमचंद दांगी ने खुरई में एक किले का निर्माण कराया था, जिसमें एक सुंदर तालाब और मंदिर है। बाद में उसके वंशजों के पास गढ़ौला लगान मुक्त रहा। गढ़ौला के विषय में उल्लेख है कि इसे एक दांगी परिवार के पास, जिसका खुरई में विस्तृत क्षेत्र था, लगान मुक्त रूप में रखा गया था। दोस्तों, खुरई तहसील में ठाकुर बाबा पंचम सिंह और दरोरिया बाबा के चबूतरे समाधियां बनी हैं। दांगी क्षत्रिय इनकी पूजा करते हैं। ठाकुर बाबा बुंदेला जाति के नेता थे। उनका प्रभाव दूर दूर तक फैल चुका था। दरोरिया बाबा का निवास खुरई बीना के आसपास था। बुंदेलखंड में इस समय भी स्थान स्थान पर पंचम सिंह के पूजा पीठ बने हैं। उन्हें ठाकुर बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है। उनकी प्रीति के निमित्त जीन कसे घोड़े तथा चिलम उन चबूतरों पर रखी जाती हैं। जनश्रुति है कि वह आज भी लोगों को घोड़े पर बैठे दिखाई देते हैं। दोस्तों, दांगी एक जाति नहीं बल्कि एक आर्य सभ्यता है। दुनिया भर की संस्कृति को प्रभावित करने वाला दांगी जाति का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। दांगी राजाओं के राजपाट भारत और नेपाल में प्रजा के हित में रहा है, जिसकी गाथा आज भी गाई जाती है। दांगी समाज के अंदर एक नहीं अनेक राजा, महाराजा, जमींदार और जागीरदार हुए, जिसका इतिहास गवाह है। प्रमाणों के आधार पर दांगी जाति को पुराण कालीन दंडक जनपद का निवासी माना गया है। प्रारंभिक काल में दंडक दंगवाल दांगी प्रधान थे। सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, किंतु उनमें 3 पुत्रों विकुक्षी, निमि एवं दंड के नाम पर क्षत्रियों के 3 मुख्य वंश परिचालित हुए। महाराजा इक्ष्वाकु ने अपने इन तीनों पुत्रों का राज्याभिषेक किया। ज्येष्ठ पुत्र विकुक्षी को अयोध्या का राजा बनाया, जो सूर्यवंशी कहलाए। दूसरे पुत्र निमि को पूर्वी क्षेत्र का राजा बनाया, जिसने अपने पुत्र मिथि के नाम पर मिथिलापुरी बसाया। राजा निमि को विदेह की पदवी थी, इस कारण इनके वंशज विदेह राजा कहलाए। तीसरे पुत्र दंडक को पश्चिम दिशा का राज्य दिया। राजा दंडक ने अपने नाम पर दंडकपुरी नाम का नगर बसाकर अपनी राजधानी बनाई। इस तरह विकुक्षी के नाम पर विकुक्षी वंश या सूर्यवंश, निमि के नाम पर निमिवंश और दंडक के नाम पर दंडवंश चला। इसके अतिरिक्त 97 पुत्रों को इन्हीं 3 प्रतापी पुत्रों के अधीन राजा बनाकर राज करने को महाराज इक्ष्वाकु ने कहा। सूर्यवंश की शाखाएं सूर्यवंश, दंडकवंश, दांगी वंश, रघुवंश, लव वंश और कुश वंश, पुष्कल वंश, अंगवंश, निकुंभ वंश, वल्ला वंश और शाक्य वंश है। इसका सीमा क्षेत्र बहुत विस्तृत रहा है। मध्य एशिया दांगिस्तान में दंगयाना, पश्चिम भारत में काबुल, कंधार और पेशावर, पंजाब का काठा प्रदेश, हिमाचल का नाहन प्रदेश, गुजरात का डांग, कुमाऊं, गढ़वाल, उज्जैन, सागर का दांगीवाड़ा, विदिशा, मालवा, राजस्थान के झालवाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड, विंध्याचल, बिहार के मगध, गया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद, वैशाली, पटना, जमुई, झारखंड के पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तील प्रांत, मेवाड़ तक विस्तार के क्षेत्र रहे हैं। कई इतिहासकारों ने दांगी जाति पर अपने पुस्तक और लेख में जगह दी है। कई शोधार्थियों ने दांगी पर पीएचडी भी किया है। विश्व के पटल पर दांगी सभ्यता,
मालवा सभ्यता एवं अन्य कई पहलुओं पर शोध जारी है। भाइयों और बहनों, अगर आप सामान्य ज्ञान स्टडी पॉइंट के इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि ज्ञानवर्धक और रुचिकर वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।